अपग्रेड बेन 10 का एक काफी पावरफुल एलियन जो कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे मर्ज होके उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता है और किसी भी टेक्नोलॉजी के फिजिकल स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और वो किसी भी टूटी हुई टेक्नोलॉजी को ठीक भी कर सकता है। और बेन 10 रीबूट में एक बार तो अपग्रेड ने ओमनीट्रिक्स को भी अपग्रेड कर लिया था। तो सोचो यार अपग्रेड कितना पावरफुल होगा। अब ये तो बात होगी अपग्रेड की पावर्स के बारे में कि अपग्रेड किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होके उसकी पावर को कंट्रोल कर सकता है और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और किसी भी टूटी हुई चीज को रीजनरेट कर सकता है। लेकिन अगर किसी टेक्नोलॉजी के पास यही सेम पावर्स हो तो क्या अपग्रेड उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है? यानी कि उस टेक्नोलॉजी के पास रीजनरेट करने की भी पावर हो, अपना फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज करने की भी पावर हो, अपनी पावर को इनहेंस करने की भी पावर हो, तो क्या अपग्रेड उसे कंट्रोल कर पाएगा? हाँ, मैं यहाँ पर नाल्जियन डिस्ट्रक्टर की ही बात कर रहा हूँ बिकॉज नाल्जियन डिस्ट्रक्टर को नाल्जियंस ने बनाया है और नाल्जियन डिस्ट्रक्टर लेवल 20+ का टैग है और नाल्जियन डिस्ट्रक्टर को किसी थर्ड डायमेंशन बिंग ने नहीं बनाया। और जैसा कि आप सभी को तो पता ही होगा कि नाल्जियन डिस्ट्रक्टर लेवल 20+ का टैग है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि एनाइलाक भी लेवल 20+ का टैग है? तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी बात करूंगा कि क्या अपग्रेड एनाइलाक का एक्सप्लोजन रोक सकता था, क्योंकि अगर एनाइलाक को अपग्रेड ही संभाल लेता तो एलियन एक्स की तो जरूरत ही नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके इन्हीं सभी सवालों के जवाब देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपग्रेड किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकता है बड़ी आराम से। इस ओमनीवर्स में जितनी भी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं वो उन्हें कंट्रोल कर सकता है। बेन 10 की सीरीज में ही हमें बताया गया है कि गैल्वेनिक मेगामॉर्फ यानी कि अपग्रेड की स्पीसीज वाले लोग किसी भी टेक्नोलॉजी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं। जैसे कि उस टेक्नोलॉजी के पास अपना ब्रेन नहीं होना चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी के पास अगर अपना ब्रेन होता है तो अपग्रेड उसे कंट्रोल तो एक बार को कर लेगा, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जैसे कि हमने बेन 10 क्लासिक सीरीज के एक एपिसोड में देखा था कि अपग्रेड ने स्लिक्स को कंट्रोल किया था, लेकिन वो उसे ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाया था क्योंकि स्लिक्स के पास अपना खुद का ब्रेन था। अब एनाइलाक बॉम्ब के पास तो अपना ब्रेन है ही नहीं, वो कभी भी अपने आप से नहीं फट सकता। लेकिन यहाँ पर बात आती है नाल्जियन डिस्ट्रक्टर के बारे में, तो काफी सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि नाल्जियन डिस्ट्रक्टर के पास अपना ब्रेन है, क्योंकि उस टाइम पे वो जितनी भी एक्टिविटीज कर रहा था वो सारी की सारी खुद से ही तो कर रहा था, उसे कोई कंट्रोल तो कर नहीं रहा था। तो देखो यार ऐसा नहीं है, नाल्जियन डिस्ट्रक्टर एक्चुअली में कॉपी कर रहा था। अपना ब्रेन होने में और कॉपी करने में फर्क है। जैसे कि हमारे फोन में रिकॉर्डर होता है, वो हमारी आवाज को दोबारा से रिपीट करता है, लेकिन वो खुद से बोलने लग जाए तो इसका मतलब उसके पास खुद का ब्रेन है। लेकिन उस टाइम पे बेन टेनिसन, ग्वेन टेनिसन, केविन लेविन और विरिडल ब्रदर्स जो भी एक्टिविटीज कर रहे थे, नाल्जियन डिस्ट्रक्टर भी उन्हीं की कॉपी कर रहा था। अब आप लोग कहोगे जब नाल्जियन डिस्ट्रक्टर को विरिडल ब्रदर्स अपने साथ ले गए थे तब वहां से आने के बाद तो नाल्जियन डिस्ट्रक्टर ने किसी की कॉपी नहीं करी थी, तो इसका मतलब उसके पास खुद का ब्रेन है। बेन, ग्वेन, केविन और विरिडल ब्रदर्स ने जितनी भी एक्टिविटीज उस टाइम पे की थी उन सभी को मर्ज होके नाल्जियन डिस्ट्रक्टर ने उनकी कॉपी की थी। बाकी नाल्जियन डिस्ट्रक्टर के पास खुद का ब्रेन नहीं है। तो हाँ, नाल्जियन डिस्ट्रक्टर को अपग्रेड कंट्रोल कर सकता है। अब चलो नाल्जियन डिस्ट्रक्टर की तो समझ में आता है कि लोड स्टार ने उस टाइम पे सिचुएशन को हैंडल कर लिया था, लेकिन जब एनाइलाक एक्सप्लोर हो रहा था तब बेन 10 अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होकर एनाइलाक पर मर्ज क्यों नहीं हो गया? तो देखो यार, बेन टेनिसन ने उस टाइम पे अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म होने का रिस्क इसीलिए नहीं लिया था क्योंकि ऑब्वियसली एनाइलाक बॉम्ब की टेक्नोलॉजी को अपग्रेड मर्ज तो कर लेता, लेकिन देखो अपग्रेड को भी टाइम लगता है टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। हालांकि उसे इतना भी टाइम नहीं लगता, लेकिन एनाइलाक बॉम्ब की टेक्नोलॉजी ज्यादा ही हाई फाई होती तो शायद उसे टाइम लग सकता था और उस टाइम पे पूरा यूनिवर्स खत्म हो जाता, जिसका मतलब उस टाइम पे अपग्रेड भी खत्म हो जाता। तो इसीलिए बेन टेनिसन उस टाइम पे अपग्रेड में ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि जब यूनिवर्स की बात आती है तो रिस्क नहीं लेने का। और हाँ, बेन टेनिसन या यूं कहूँ ओमनीट्रिक्स को भी उस टाइम पे ये बात पता थी कि एलियन एक्स की स्पीसीज यूनिवर्स के अंदर नहीं आती, बल्कि वो यूनिवर्स के बाहर एग्जिस्ट करती हैं, जो कि है फॉर्ज ऑफ क्रिएशन। और ऑब्वियसली हमारा एलियन एक्स भी फॉर्ज ऑफ क्रिएशन से बिलोंग करता है। तो इसी वजह से ओमनीट्रिक्स और बेन टेनिसन ने दोनों ने ही एलियन एक्स को चुनना पसंद किया और अपग्रेड एनाइलाक पे मर्ज तो हो जाता और शायद उसे डिफ्यूज भी कर सकता था, लेकिन शायद डिफ्यूज नहीं भी कर सकता था। लेकिन एलियन एक्स में ट्रांसफॉर्म होने के बाद बेन टेनिसन और ओमनीट्रिक्स दोनों को ही ये बात तो पता थी कि
कम से कम एलियन एक्स तो बचेगा, पूरा यूनिवर्स तबाह हो जाएगा तो हमारे पास एक होप तो रहेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अपग्रेड एनाइलाक और नाल्जियन डिस्ट्रक्टर दोनों को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन बेन टेनिसन ने एनाइलाक के टाइम पे अपग्रेड का इसीलिए यूज नहीं किया। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। पॉपकॉर्न गरमा गरम ले लो।